नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग करने वाले हैं, जो हमारा पाठ चल रहा है ना, उसी के हम लोग आज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। अभ्यास कार्य को करने वाले हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, यहां पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक की बात कर रहा हूं, तो यहां पर सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्मित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रख लेना है, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी ई नोट सॉरी बुक्स के माध्यम से। चलिए, आज की क्लास हमारी रहेगी कक्षा 6वीं संस्कृत शूराः वयम धीराः वयम, पंचमः पाठ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक, यहां पर भी देखें प्रश्न क्रमांक 1 को ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा हुआ है। एतत् संपूर्ण गीतम सास्वरम गायन्तु लिखन्तु कंठस्थम च कुर्वन्तु। गीत को सास्वर गाओ और लिखो और याद करो। ठीक है, तो यहां पर भी आपको क्या करना है, बहुत उच्चारण के साथ इसको पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है कि शूराः वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम गुणशालिनो वलशालिनो जयगामिनो नितराम शूरा वयम। ठीक, दृढ़ मानसा गत लालसा प्रिय सायसा सततम जन सेविका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम शूरा वयम। ठीक, धन कामना सुख वासना नाचा वंचना हृदय ऊर्जस्वला वर्चस्वला नित्य अति निश्चला विजय शूरा वयम शूरा वयम। ठीक, तो यहां पर भी आपको इसको बहुत अच्छे से गाते हुए आगे बढ़ना है कि गत भीतयो दृढ़ नीतयो दृढ़ शक्तयो निखिला यामो वयम समरांगणम विजयार्थिनो वाला शूरा वयम। जगदीश हे परमेश हे शकलेश हे भगवन जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मनम शूरा वयम। इस प्रकार से आप इसका उच्चारण करते हुए पढ़ेंगे और इसको याद भी करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक, इसको ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि पाठस्य आधारेण, पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार से प्रश्नानाम माने प्रश्नों के, उत्तराणि माने उत्तरों को, एक पदेन लिखन्तु माने एक पद में लिखना है। लिखा हुआ है शूराः के। ठीक, शूरवीर कौन है, शूरवीर कौन है, वयम हम सब। ठीक है ना। फिर लिखा है वयम की दृश्य मानशाह इसम, वयम की दृश्य हम सब किस प्रकार की मन वाले हैं, तो दृढ़ मानशाह। कैसे हैं, दृढ़ मानशाह। वयम की दृश्य चिंतका है स्म, हम सब किस प्रकार के शुभ चिंतक हैं, तो चिंतका है स्म, हम चिंतन करने वाले हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे और इसमें दिया हुआ है वयम कुत्र अति निश्चल स्म। ठीक है ना, तो यहां पर भी हम सब कहां पर, अति निश्चल होकर के आगे बढ़ते हैं। वयम विजयार्थिनः कुत्र यामः, हम विजय की चाह करने के लिए कहां पर पहुंचते हैं, समरांगणम, युद्ध के मैदान में हम जीत प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर हमारी 3 है, जिसमें दिया हुआ है उदाहरणम अनुसारम, उदाहरण के अनुसार अधोलिखितानाम पदानाम वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। ठीक है ना, नीचे लिखे हुए उदाहरण के अनुसार आपको उन पदों का वचन परिवर्तन करना है। ठीक, तो यहाँ वचन करें, जैसे शूराः वयम, तो यहाँ लिखा है शूराः अहम। ठीक, एक वचन और ये बहुवचन। ठीक, फिर यहाँ लिखा वीराः वयम, तो यहाँ हो जाएगा वीरः, यहाँ अहम।
ऐसे आपको एक वचन में परिवर्तन करना है। जो एक वचन में उसको बहुवचन में, जो बहुवचन में है वो एक वचन में आपको परिवर्तन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको देखना है, जैसे ये लिखे हुए हैं, ये लिखे हैं। ठीक है, पहला आपका दिया हुआ है ना, यहाँ देखो ध्यान से देखना, शूराह वयम और शूरः वयम, फिर यहाँ वीराह वयम वीरः व अहम, फिर यहाँ वलशाली, फिर यहाँ वलशालिनः। ठीक, फिर यहाँ पर देखें दृढ़ मानसा, फिर यहाँ दृढ़ मानसा। ठीक, ये आपका दृढ़ मानसाह हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा दृढ़ मानसा। ठीक, फिर यहाँ लिखा अति भावुका अति भावुकाः, फिर यहाँ लिखा धन कामना, यहाँ धन कामनाः, फिर यहाँ वर्चस्वलः, यहाँ वर्चस्वलाः। ठीक है, फिर यहाँ देखें जयगामी जयगामिनः, प्रिय साहसा प्रिय साहसा प्रिय साहस, शुभ चिंतकाः शुभ चिंतकः, फिर वंचना वंचनाः, अति निश्चलः अति निश्चलाः बन जाएगा। ये देखिए जहाँ एक वचन है वहाँ पर एक वचन का बहुवचन कर देना, और जहाँ बहुवचन है वहाँ एक वचन कर देना है। फिर यहाँ पर देखें, ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 दी हुई है। 4 नंबर की एक्सरसाइज को ध्यान से देखना है। इसमें क्या है, 2 पार्ट है, एक का स्तंभ और एक खा स्तंभ। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, उन्होंने कहा कि का स्तंभेन शह खा स्तंभस्य उचित मेलनम कृत्वा रिक्त स्थाने लिखन्तु। का स्तंभ मतलब जो आपका ये पार्टीशन दिया हुआ है, इस स्तंभ में से खा स्तंभ को उचित रूप से क्या करना है, मेलन करके एक स्थान की पूर्ति करो। मतलब इसको इससे जोड़ना है और यहाँ एक साथ लिख देना है। जैसे लिखा गत भीतयो दृढ़ नीतयो दृढ़ शक्तयो निखिला, यहाँ लिख दिया गत भीतयो दृढ़ नीतयो और दृढ़ शक्तयो निखिला दिया हुआ है ना। फिर इसके बाद ये आपको सारे यहाँ पर फिल कर देना। जैसे यामो वयम समरांगणम और विजयार्थिनः, क्या लिखा है विजयार्थिनः, तो इसको एक साथ लिख दिया ना यहाँ, यामो वयम समरांगणम विजयार्थिनो वाला दिया है। फिर दिया है जगदीश हे परमेश हे, फिर इसके बाद शकलेश कहाँ दिया, ये लिखा है शकलेश हे भगवन बन जाएगा। ये इसको इसमें मिल कर दिया। फिर इसमें जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मनम ये दिया हुआ है। ठीक, फिर इसके बाद जनसेव का अतिभाव का शुभ चिंत का नियतम, फिर यहाँ दिया है ऊर्जस्वला वर्चस्वला अतिनिश्चला विजय। इसको एक साथ मिलाना है और यहाँ पर आपको इनको फिल कर देना है। ठीक, यहाँ पर एक बात और ध्यान रख लेना है कि अगर ये आपको यहाँ इससे मिलाएंगे तो ये आपकी पंक्तियाँ जो अब इसके पहले हम लोग गीत पढ़ करके आए हैं ना पूरा, उस गीत में से आपकी ये पंक्तियाँ ली गई हैं। ठीक, परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही आते हैं, बिल्कुल आराम से आप लोग इनको करेंगे तो आपसे ये बन जाएंगे। फिर इसमें दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 5 उदाहरण अनुसारम, फिर अधोलिखितानाम पदानाम वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। नीचे लिखे हुए उदाहरण को क्या करना, पदों को वचन परिवर्तन करना है। यहाँ पर भी वही वचन परिवर्तन करना है। जैसे यहाँ पर एक वचन का दिया हुआ है क्या, शूराह, फिर यहाँ दिया हुआ है शूराह, ठीक है ना। फिर यहाँ धीराह, यहाँ हो जाएगा धीराह, ये दिया हुआ है यहाँ धीराह। यहाँ पर वीराह लिखा हुआ है तो यहाँ वीराह, यहाँ लिखा जनसेवका तो यहाँ हो जाएगा आपका जनसेवका, ये जनसेवका। फिर यहाँ धन कामना तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा क्या, धन कामना, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इनको करते जाएंगे। ये देखिए ये आ गया। फिर यहाँ निखिला का निखिलाह और वालाह का बालाह हो जाएगा। फिर इसके आगे अगले नंबर की हमारी एक्सरसाइज है जिस पे दी हुई है, ध्यान से देखना। लिखा है उदाहरणम दृष्ट्वा अधोलिखितानि पदानि परस्परम संयोज्य वाक्यानि रचयन्तु। उसने कहा है कि उदाहरणम दृष्ट्वा, उदाहरण को देख करके क्या करना है, अधोलिखितानि पदानि, नीचे लिखे हुए पदों को परस्परम माने आपस में, संयोज्य माने मिला करके क्या करना, वाक्यानि रचयन्तु, वाक्यों की रचना करो। छात्रः, ठीक, छात्रः क्या कर रहा है, छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। छात्रौ क्या करता है, द्विवचनांत है तो यहाँ पर पठति पठथा, यहाँ है नहीं है, वो नीचे होगा तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये भी अभी दिए हुए ना यहाँ, तो एक साथ यहाँ पर देख लें। छात्रः, देखें छात्रा पठति तो यहाँ छात्रः पठति, छात्रौ पठतः, ये पठता दिया, छात्रा पठन्ति तो ये पठन्ति आ जाएगा। फिर इसके बाद अहम पठामि
तो यहाँ पठामी आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ आवाम पठावह, यहाँ है नहीं है, वो उसमें पीछे साइड में दिया हुआ है, तो उसको देखें। यहाँ देखें वयम पठत, तो वयम पठामह यहाँ बन जाएगा, त्वम पठशी हो जाएगा। ये हमारा कहाँ का है, उत्तम वो मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है। युवाम जो दिया हुआ है ये भी द्विवचन का रूप है, तो युवाम पठता मध्यम पुरुष की क्रिया लग जाएगी। यूयम बहुवचन का है, तो यहाँ पर बहुवचन की क्रिया लग जाएगी। पठति पठता, पठन्ति पठसी पठता, पठत पठामी पठावह पठामह। ठीक, ये वाली क्रियाएं आपके उसमें मैंने अभी जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया था तब उसमें सारी चीज़ें आपको बतलाई है, वहाँ पर भी आप इनको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 7 दिया हुआ है। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है कोष्टकात उचित पदम स्वीकृत्य रिक्त स्थानम लिखन्तु, रिक्त स्थान को लिखो। ठीक है ना, कोष्टक में दिए उनको स्वीकार करना है, जो इसमें से आपको इसमें फिल करना है। जैसे लिखा है तद स्त्रीलिंगम, प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप क्या चलेगा, तो स्त्रीलिंग का रूप सा चलेगा। यहाँ पर अस्मद शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में आपका अस्मद का क्या बनता है, अहम बनता है। क्या बनता है, अहम बनता है। युष्मद प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप क्या बनता है, तो यहाँ युवाम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, युवाम, युष्मद का युवाम बन जाएगा, त्वम युवाम यूयम। ठीक है, ध्यान रखोगे। फिर इसके बाद तत् शब्द का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या बन जाएगा, तत् का, तो यहाँ पर देखिए सह तौ ते। ठीक, सह तौ ते बनेगा। यहाँ पर देखिए एतत् का क्या बन जाएगा, नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बन जाएगा एतानी, एतम एतम एते एतानी। ठीक है ना, एतानी बनेगा बहुवचन का, एतानी। नपुंसक लिंग एतत् स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में, स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन में ऐसा बनेगा, ऐसा। फिर यहाँ दिया तत् स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप क्या बनेगा, तो द्विवचन का रूप यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कौन सा, तत् स्त्रीलिंग, तो यहाँ सा तेता ते बनेगा, ये स्त्रीलिंग का। तो इस प्रकार से आपको ये भी है, और ये अगर आपको यहाँ पर देखिए ध्यान रखना है, यहाँ से टिक करते जाना है, और यहाँ से ये आपके पूरे चैप्टर से उठा करके उन्होंने एक्सरसाइज में बढ़िया से दे दिए हैं। देखिए ये आ गया, इसका ये आ जाएगा आपका स्त्रीलिंग का सा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रथमा विभक्ति का अहम, और यहाँ युष्मद का युवाम आ गया है, यहाँ पुल्लिंग बाचित्ते आ गया है, बहुवचन का है, और नपुंसक लिंग का बहुवचन एतानी बनेगा, एतत् का स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति में ऐसा बनेगा, और तत् शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति में द्विवचन में ते बनेगा, सा तौ ते, सा तौ ते। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज नंबर 8 दी हुई है, जिसको ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या दिया है, उदाहरणम अनुसृत्य उचित पदे उचितेन पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्ति। यहाँ पर भी उदाहरण के अनुसार आपको क्या करना है, उचित पद को लिखना है। उचित पद को इसमें फिल करेंगे हम लोग, तो उचित पद को कैसे फिल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। लिखा है नायिका नृत्यति, तो नृत्य धातु से आपने यहाँ पर क्या बना दिया, नृत्यति। नृत्य धातु से क्या बनाया है, नृत्यति, ऐसे बनता है नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति, नृत्यन्ति। ठीक है, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप ध्यान से देखें, ये नृत्यन्ति बन जाएगा। फिर इसमें जैसे वाल्कः दिया हुआ है, तो लिख आया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या बनाओगे, लिखति। क्या बनाओगे, लिखति, लिखतः, लिखन्ति। क्या बनेगा, लिखन्ति। तो यहाँ लिखति एक वचन है, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, लिखति हो जाएगा। फिर यहाँ दिया हुआ है छात्रौ। ठीक है, छात्रौ तो क्रीड से बनेगा क्रीडतः, यहाँ पर बनेगा क्रीडतः। क्या बनेगा, क्रीडतः, ये बन जाएगा। फिर यहाँ दिया हुआ है अहम, गच्छ से बनेगा गच्छामि। क्या बनेगा यहाँ, गच्छामि, ये गच्छामि यहाँ आ जाएगा। कभी का पश्य से पश्यति बन जाएगा। क्या बनेगा, पश्यति। यहाँ बनेगा लिखति, यहाँ लिखति, यहाँ क्रीडतः, यहाँ पर गच्छामि, यहाँ पर पश्यति, महिला। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, वदति, वदतः, वदन्ति, वदन्ति, महिलाः वदन्ति।
ठीक, बहुवचनांत पद है ना, इसलिए वदंती हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ देवाः आगच्छन्, ठीक है ना, आगच्छन बने, आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन बन जाएगा। और फलानी यहाँ पर भी आपका पतंती बन जाएगा। ध्यान से रखना, देखो ये आ गए आगच्छन, पतंती और उपविशन्ति, ठीक है, सब एक समान है, कोई परिवर्तन कहीं पर नहीं है, एक समान है। बस ये वाला थोड़ा सा आपका लंग लकार का है, भूतकाल का, इसलिए यहाँ पर आगच्छन आ गया है बहुवचन का। बाकी तो वही है, पठति पठता पठन्ति, लिखति लिखता लिखन्ति, पश्यति पश्यता पश्यन्ति, क्रीडति क्रीडता क्रीडन्ति और वदति वदता वदन्ति, पतति पतता पतन्ति, उपविशति उपविशता उपविशन्ति बन जाएगा। सब एक समान है, बस ये है जो लंग लकार का है, भूतकाल का। तो यहाँ आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन बनेगा, ठीक है, देवाः आगच्छन। चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद हम लोग, चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और बहुत जल्द मैं आगे की क्लास लेकर के आऊँगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जहाँ पर भी आपको समस्या जाए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। एक बात ध्यान रख लेना कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम की बात करूँ तो केजी से लेकर के 12वीं क्लास तक की, वहाँ पर CBSE बोर्ड के द्वारा निमित्त NCERT को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। और हिंदी मीडियम की बात करूं तो यहाँ पर क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की है, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। यदि सोशल मीडिया पर आप लोग अन्यत्र जगह भी एक्टिव हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोज़। ठीक, फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।